अगर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम समाज को क्या तकलीफ है? असल मसला यही है, उनके दिमाग खराब हो गया है। वो ये समझते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, दलितों का भी है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग जो मुसलमानों के खिलाफ ईद को लेकर, कुर्बानी को लेकर नफरत फैला रहे हैं, इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होना ज़रूरी है। अगर मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहना शुरू कर दें कि भाई आपको जानवर की कुर्बानी करना है, अगर ऐसा कोई मुसलमान कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है। ये नफरत फैला रहे हैं, ये जुल्म करना चाहते हैं, ये तशद्दुद करना चाहते हैं, और वो मुल्क में जो सदियों से यहाँ जो रीत रिवाज चल रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो शरपसंदों का, वायलेंस करने वालों का, लिंचिंग करने वालों का, ये काओ विजिलेंट जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको पैट्रोनाइज कर रही है। अभी आप अलीगढ़ में देखें कि 4 मुसलमानों को उनको मार मार कर अधमरा कर दिया गया। शांति तो लोगों की खिदमत से फैलती है, लिंचिंग करके शांति नहीं फैलाई जाती, जुल्म करके शांति नहीं फैलाई जाती, मस्जिदों के सामने नाच के, मस्जिदों को तोड़ के शांति नहीं फैलाई जाती। शांति फैलाने के लिए तो मोहब्बत करना पड़ता है। देखिए, कुर्बानी हमारे इस्लाम धर्म में 2 ईद है, और ये जो ईद है ईद उल अज़हा, इस मौके पर लोग अपने जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते हैं, और ये सैकड़ों हज़ारों बरसों से होता आया है। पिछले 10-11 बरसों से ऐसा क्या हो गया कि कुछ लोगों को एतराज़ होने लगा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईद को लेकर, कुर्बानी को लेकर नफ़रत फैला रहे हैं, इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होना ज़रूरी है। अलबत्ता मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि पूरी सफाई के साथ, और सफाई तो इस्लाम में ईमान का आधा हिस्सा बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है। ये भी कहा गया है कि आप किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचाएँ, किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, इबादत में दिखावा ना करें, शोर शराबा ना करें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप इस्लामी तरीके से और पूरे अदब के साथ, और अपने गैर मुस्लिम भाइयों की जो पड़ोसी हैं आपके, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने तरीके से आप इबादत को अंजाम दें। जैसा ही कोई त्यौहार आता है कुछ लोगों को नफरत फैलाने का मौका मिल जाता है। जैसे बकरीद पर कहा जा रहा है कि जानवरों की कुर्बानी ना करें, इस पर क्या कहना है? भाई देखिए कि मैं मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि वो गैर मुस्लिम भाइयों को ये ना कहें कि वो जानवरों की कुर्बानी करें। सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो जानवरों की कुर्बानी करें। अगर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम समाज को क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहना शुरू कर दें कि भाई आपको जानवर की कुर्बानी करना है, अगर ऐसा कोई मुसलमान कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है। तो बाकी जो बात है कि वो देश में दस्तूर है, दस्तूर में ये बात है कि हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। तो क्या इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी देने की आज़ादी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? लेकिन जब संविधान आज़ादी देता है तो फिर इस तरह की जो बयानबाजी होती है उस पर तो बयानबाजी जिन पर हो रही है उन पर पुलिस कार्रवाई करे और उनको रोके। ये नफरत फैला रहे हैं, ये जुल्म करना चाहते हैं, ये तशद्दुद करना चाहते हैं, और वो मुल्क में जो सदियों से यहाँ जो रीत रिवाज चल रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जुल्म व ज़्यादती मुसलमानों की तरफ से नहीं हो रही, ये जुल्म व ज़्यादती गैर मुस्लिम समाज के फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से हो रही। इसलिए मैं हिंदू समाज के समझदार लोगों से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो गैर मुस्लिम समाज के जो शरपसंद लोग हैं, फ़िरक़ा परस्त लोग हैं, उनको लगाम लगाएं। ये एक दिन का मसला नहीं है। अगर ये फ़िरक़ा परस्ती फैलती रहेगी तो देश तबाह व ताराज हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह मालूम है कि सरकार और पुलिस हमारा समर्थन करती है, उनका साथ देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो यही तो नहीं वजह है। हाँ बिल्कुल,
मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो शरपसंदों का, वायलेंस करने वालों का, लिंचिंग करने वालों का, ये काओ विजिलेंट जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनको पैट्रोनाइज कर रही है। अभी आप अलीगढ़ में देखें कि 4 मुसलमानों को उनको मार मार कर अधमरा कर दिया गया। पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने किसका प्रोटेक्शन किया? जो लोग लिंचर थे, जो जुल्म कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पुलिस का उनको प्रोटेक्शन है। और जो मजलूम है, जो मार खा रहा है, उसी पर केस बुक हो जाए। तो इसलिए ये जो लाइन है जिस पर समाज चल पड़ा है और जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें उसी रुख पर जा रही है, हम समझते हैं कि ये देश के लिए, समाज के लिए, देश के दस्तूर के लिए, देश की जमहूरियत के लिए, देश के मुसलमानों के लिए और देश के हिंदुओं के लिए, ये सब के लिए बहुत ख़तरनाक रास्ता है। ये रास्ता तरक्की का रास्ता नहीं है। साहब वो कह रहे हैं कि हमारी भी भावनाएं हैं, भावनाएं आहत हो रही हैं, तो आप जानवर न काटिए। नहीं, हम यही कह रहे हैं कि हम मुसलमान अगर ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम लोग कुर्बानी दें तो तब तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मुझे ये बताइए कि देश में कौन मुसलमान है जो यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहता है कि तुम कुर्बानी दो, तुम जानवर को ज़ुबा करो? ठेस कैसे पहुंचेगी भाई? आप अपने मज़हब के मुताबिक जब आपकी त्यौहार आएगी तो आप अमल करेंगे। जब मुसलमानों के मज़हब के मुताबिक जब ये त्यौहार आएगा तो अमल करेंगे। तो ये तो सदियों से चल रहा है, हज़ारों साल से चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, देश में भी सालों से चल रहा है। तो आज ही क्यों जज्बात को ठेस पहुंच रहे हैं? असल में जज्बात को ठेस नहीं पहुंच रहे हैं, आप अपनी नफ़रत को फैलाना चाहते हैं, आप जुल्म करना चाहते हैं, आप मुसलमानों को उनके मजहब पर अमल करने से रोकना चाहते हैं। ये है कह रहे हैं हम तो भाईचारा बढ़ा रहे हैं कि शांति फैलेगी देश में, हमारे साथ आइए। हाँ, अगर जुल्म और तशद्दुद से शांति फैलाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। शांति तो लोगों की खिदमत से फैलती है, लिंचिंग करके शांति नहीं फैलाई जाती, जुल्म करके शांति नहीं फैलाई जाती, मस्जिदों के सामने नाच के, मस्जिदों को तोड़ के शांति नहीं फैलाई जाती। शांति फैलाने के लिए तो मोहब्बत करना पड़ता है। तो क्या ये जो लोग नारा दे रहे हैं वो मोहब्बत करना चाहते हैं या नफरत कर रहे हैं? क्या लगता है सर कि ये सब प्रायोजित है असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए? बिल्कुल सही। देश बिल्कुल गलत राहों पे चल पड़ा है। ये नफरत की सियासत है, जुल्म की सियासत है, तशद्दुद की सियासत है। ये देश को सत्यानाश कर देगी। बिल्कुल ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम शहरियों का है। क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है? क्या हिंदुस्तान में क्रिश्चियन नहीं है? क्या हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट नहीं है? क्या हिंदुस्तान में दलित नहीं है? तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सिखों का भी है, दलितों का भी है। असल मसला यही है, उनके दिमाग खराब हो गया है। वो ये समझते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है। नहीं, हम ये बात कभी नहीं माने। ये देश में बसने वाले सब शहरियों का है। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही देश ये मुसलमानों का भी है। लेकिन वो दावा तो करते हैं कि हिंदू का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषणा कर देना चाहिए हिंदू राष्ट्र। वो हर आदमी दावा कर सकता है, लेकिन हम तो समझते हैं कि देश में अभी भी दस्तूर मौजूद है। वो दस्तूर को भी बदलना चाहते हैं, लेकिन ये जो दस्तूर मौजूद है उस दस्तूर की रोशनी में बात होगी और पुलिस और हुकूमत जो लोग दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। साहब एक और सवाल, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा था, ममता दीदी उनको खुश करने के लिए ऐसा कर रही है, कैसे क्या कहेंगे? पूरी दुनिया देख रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर देश के तमाम शहरी वो अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की फौज के साथ खड़े थे। नॉट ए सिंगल इंसिडेंट यू कैन शो। इस पूरे प्रोसेस में देश के तमाम शहरी देश के साथ हैं। ये तो झूठ और लोगों को गुमराह करना, धोखा देना, यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिशियंस हैं। क्या अपील करेंगे सर? मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको अच्छी तौफीक दे।